तुम्हारी चोट ठीक हो गई? जो गुंडों ने तुम्हें मारा था और मैंने तुम्हें बचाया था, दरअसल मैंने ही उन गुंडों को भेजा था तुम्हें मारने को। अगर उसे जरा सा भी पता चल जाता तेरे बारे में कि अलका के पेट में तू पल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता जैसा हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हो रुद्र? ताकि आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। प्रायश्चित करना चाहते थे ना, तो यही मौका है। स्वीकार करिए नायशा को अपनी बहू के रूप में, शायद मैं भी आपको माफ कर सकूं। रुद्र, डैड, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लीजिए। अगर आपने इसे यहां रहने दिया ना, तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। करण, तो बोलिए खुराना साहब, चला जाऊं मैं इस घर से नायशा को लेकर? डैड, इसे बोल दीजिए कि यहां से चला जाए। बोलिए। डैड, ठीक है डैड, मैं समझ गया। आपको आपका रुद्र मुबारक हो। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था रुद्र। मेरे मन में जो आपके लिए इज्जत थी, उसे पूरी तरह से मिटा दिया आपने। आपने उस लड़की को चुना जो हमेशा इस घर को बर्बाद करना चाहती थी। आज इसे यहां लाकर आपने हम सबके प्यार को गाली दी है रुद्र। बहन को बचाने के बाद मैं आपको बहुत ऊंचा समझती थी, लेकिन जितना ऊंचा मैं आपको समझती थी, आज उतने मेरी नजरों में गिर चुके हैं। करण, आप ये क्या कर रहे हैं? करण, आप क्या कर रहे हैं करण? देखा नहीं तुमने आज तक? डैड के लिए सब कुछ रुद्र ही है। जब मैंने उनसे कहा कि हम दोनों में से किसी एक को चुनो, तो वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। इसका तो ये मतलब है ना कि वो चाहते हैं रुद्र इस घर में रहे। मैं डैड को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और इस घर में अब कभी वापस नहीं आऊंगा। करण, आप क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहा हूं? हमने देखा नहीं, उनको रुद्र के अलावा और किसी की परवाह नहीं है। उनके लिए तो सब कुछ अब रुद्र ही है, बाकी सब जाए बाहर में। आज अगर मैं मर भी जाऊं ना, तो उनको यही लगेगा कि चलो अच्छा हुआ, छुटकारा मिला। करण बस, आपको होश भी है? आप क्या बोल रहे हैं? वो आपके डैड हैं। जैसे उनके लिए रुद्र हैं, वैसे ही आप हैं। और एक पिता अपनी औलाद में से किसी एक को नहीं चुन सकता करण। और आपको याद है
नायशा को इस घर में रखने के लिए आप पापा जी से कितना लड़ते थे। उसके लिए ये घर छोड़कर जा रहे थे। अगर पापा जी को हार्ट अटैक आया तो सिर्फ आपकी वजह से। पर पापा जी ने आपसे कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपको माफ कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करते। एक पिता के दिल को समझने की कोशिश कीजिए करण। पापा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर आपको भी कभी अपनी औलाद में से किसी एक को चुनना पड़े ना, आप भी नहीं कर पाएंगे। पापा जी को प्लीज गलत मत समझिए। तो फिर क्या करूं? जब भी उस नायशा को अपने सामने देखता हूं ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है मेरा। जब भी मेरे सामने आती है तो मन करता है कि या तो उसे मार दूं या खुद मर जाऊं। करण शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए करण। नायशा को छोड़कर पापा जी के बारे में सोचिए। प्लीज उन पर कोई प्रेशर मत डालिए। उन्हें आपके साथ की जरूरत है, वरना वो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। आओ गौरी, देखो हमारा कमरा सुंदर है ना। देखो ना, तुम्हारे आते ही कमरा कितना हसीन लगने लगा है। वो आए हमारे कमरे में, राणा साहब की नेमत है। कभी हम उन्हें, कभी इस कमरे को देखते हैं। देखो ना, तुम्हारे आते ही कमरा कितना हसीन हो गया है। कमरा कमरा टेस्टिंग। हेलो हेलो, मेरा महबूब आया है। हेलो बोलो। कमरा, गौरी मैडम, गौरी मीट कमरा, कमरा मीट गौरी। हेलो बोलो, गौरी को हेलो बोलो। तुम्हारे मगज में सच में बहुत तेज लगी है ना? हाँ, तुम शायद भूल गए मैं पहले इसी कमरे में रहती थी, और इसने आती मुझे हेलो बोल दिया। मुझे पता है कि तुम इस कमरे में रहती थी, लेकिन क्या है ना कि पहले हम अलग अलग रहते थे, और अब हम एक साथ इसी कमरे में रहेंगे, इसी बिस्तर पे। रुत, हाथ छोड़ो मेरा। गौरी, अब हमारी शादी हो गई है ना, तुम दूर क्यों जा रही हो? हाथ छोड़ो। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? हाँ, देखो रुद्र, ये मत भूलो कि तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ एक दिखावा है, और इस दिखावे में मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मुझे आस्था, करण और इस घर के सभी लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। हम दोनों का टारगेट एक है, इसलिए हम दोनों साथ हैं। एक बात और, मैं नायशा हूं, गौरी नहीं। अगर तुमने कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, या अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। गौरी, प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है, सिवाय एक बात के, तुम्हारी नाराजगी। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें वापस पाया है। अब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। प्यार करता हूं, खोना नहीं चाहता। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है रुद्र कि तुम्हें अपना घर बसाने की चिंता ज्यादा है। कहीं रुद्र, तुम इस घर को मिटाने की बात तो नहीं भूल गए? हाँ, अपना बदला तो नहीं भूल गए रुद्र? ले पाओगे ना अपना बदला, या फिर अपनों के लिए तुम्हारे दिल में प्यार जग गया? गौरी, इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। जिस इंसान की वजह से मेरी मां की मौत हुई है,
उस इंसान के लिए मेरे दिल में कभी प्यार नहीं पैदा हो सकता। मेरा इस घर में आने का एक ही मकसद है, मेरी मां की मौत का बदला। जिस इंसान की वजह से मेरी मां तड़प तड़प कर मरी है, उस इंसान का मैं वो हश्र करूंगा कि रोज अपनी मौत की दुआ करेगा, रोज तड़पेगा। मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तब मैं देखूंगा उसे, तब जाके मेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। सॉरी डैड, उस वक्त मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि आपको कितना बुरा लगा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है पुत्र। करण, पता है, जब बाप बेटे पर गुस्सा होता है या बेटा बाप पर गुस्सा होता है, तो असल में वो गुस्सा गुस्सा नहीं होता, उस गुस्से में प्यार छुपा होता है। ये प्यार कभी हक की लड़ाई की शक्ल ले लेता है, तो कभी शिकायत की शक्ल, पर होता वो प्यार ही है। नहीं डैड, मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। मैं ही था जो नायशा को इस घर में लाया था, और आप नहीं चाहते थे कि वो यहां रुके, लेकिन आपने मेरे लिए उसे यहां रुकने दिया। मैं जानता हूं कि उसने कितने सारे नाटक किए, कितने खेल खेले, सबको कितना परेशान किया। उसका कारण मैं था, मैंने उसको शय दी थी, लेकिन आपने मुझे उन सब गलतियों के लिए माफ कर दिया। और आज जब किसी मजबूरी के कारण आप नायशा को कुछ नहीं बोल पा रहे थे, तो मैं वो सारी बातें भूल गया और आपके खिलाफ हो गया, जबकि मुझे आपका साथ देना चाहिए था डैड। बहुत बड़ा हो गया करण, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू इतना सोच रहा है, मेरे लिए यही बहुत है। एक बात याद रखना करण, ये वक्त ही होता है जो हमारी चाल तय करता है। वक्त ही हमें सहेजता है, संभालता है और नचाता भी है। आज वक्त ने मुझे ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां मैं खुद को बहुत मजबूर और लाचार महसूस कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि नायशा इस घर में ना रहे, पर अगर नायशा यहां से चली जाएगी तो रुद्र भी जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि रुद्र यहां से जाए, क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो यहां से गया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा।
वो तो ठीक है बल्लू जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर उस लड़की को भी तो यहाँ नहीं रख सकते ना। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी। मैं उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। देवरानी जी, ओहो, इतनी बेरुखी क्यों? अब देखो, रिश्ता जुड़ गया है तो बातचीत, हंसी ठिठोली तो लगा ही रहेगा, है ना? अब वो क्या है ना, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, तो जिम्मेदारी भी तो बड़ी होगी। तुम उस टाइम इतने गुस्से में थी, इसलिए मैंने सोचा बाद में बात करूंगी। क्या है ना, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे तो सबके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब चलो तुम ये गुस्सा छोड़ो। हाँ देखो, जेठानी और देवरानी मिलकर रहेंगे ना, तभी अच्छा रहेगा। हाँ, मैं नहीं मानती कि मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता है। नायशा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूं। तुम जो बोल रही हो वो तो मैं सुन रही हूं, पर समझ वो रही हूं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ओफो, अब सोचने पर भी पाबंदी। खैर, जब तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से समझती हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजाने आई हूँ। इस घर का एक एक इंसान खून के आंसू रोएगा। ना मैं किसी को चैन से जीने दूंगी, ना मरने दूंगी। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है ना, वैसे ही तड़पोगे तुम सब लोग। पिछली बार तुम्हें सिर्फ धक्के मार के निकाला था नायशा, इस बार जब निकालू तो कालिक भी पूरी। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो आस्था, तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। नायशा, आस्था मेरी बीवी है और इस घर की बहू, और अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो आस्था से तमीज से पेश आया करो, समझी तुम? अब तुम अपने असली रंग दिखा रही हो ना, अब तुम्हारा असली चेहरा नजर आ रहा है। मैं कितना गलत था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई करण। कोई समझे या ना समझे, मुझे लगता था कि तुम मुझे समझोगे। कोई मेरा साथ दे या ना दे, तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन नहीं, तुम भी दुनिया वालों के साथ हो गए, और वो भी किसके कहने पर? आस्था के कहने पर, जो दूसरों के मुंह से निवाला छीनकर अपना पेट भरते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। तुम्हारे कुछ भी दिखाने से पहले तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगा मैं। छोटे, तेरी भाभी है वो, अपने भाभी से ऐसे बात करते हैं? तमीज, मान, मर्यादा नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? यही संस्कार मिले हैं तुम्हें? संस्कार मुझे मत सिखाओ, सिखाना ही है ना अपनी बीवी को सिखाओ। क्यों? उसे क्यों सिखाऊं? तुम्हें क्यों ना सिखाऊं? उससे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हें क्या पता कि परिवार क्या होता है, परिवार में कैसे रहा जाता है? करण, किसी के जले पर नमक मत छिड़को। तुम्हें रुद्र के दर्द को कुरेदने का कोई हक नहीं। अरे रुद्र को परिवार नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कार तुम्हारी जागीर है। ऐसे करण, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। लगता है तुम पर भी इस आस्था का रंग चढ़ गया है। एक पति पर अपनी पत्नी का रंग चढ़ जाए तो उसमें बुराई क्या है? तुम ये सोचो नायशा, तुम पर किसका रंग चढ़ा है? ओह, वैसे तुम्हारा एक रंग है कहाँ? तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। बस,
अब अगर किसी ने मेरी बीवी के साथ कोई भी बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो ना आयशा, अपने कमरे में चलते हैं। और तुम क्या इन लोगों से मुंह लगाते रहती हो? ये लोग तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। अभी इनको समय है तुम्हारे लेवल पे आने के लिए। क्या बात है? आपको तो अपने म्यूजिक रूम में होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना आस्था, धुन बनाते समय बहुत सारे कंसंट्रेशन और इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, और वो मुझे वहां नहीं यहाँ मिलता है। क्यों? वहाँ क्यों नहीं मिलती? यहाँ कैसे मिलती? यहाँ तुम हो ना, इसलिए। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जानती हो, जब तुम मेरे सामने होती हो ना, तो मेरे दिमाग में एक साथ कई सारी तरंगे बजने लगती हैं। अब अभी की ले लो, मुझे अभी अभी एक ट्यून याद आई। सुनाइए। कैसी लगी? बहुत अच्छी। ऐसा लग रहा है मानो सावन की हल्की हल्की फुवारों पर पपीहा नाच रहा हो। आस्था, मैं ना अपने बच्चों को म्यूजिशियन बनाऊंगा। उनमें कुछ तुम्हारे सुर होंगे, कुछ मेरे। मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर समझदार इंसान बनाऊंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं समझदार नहीं हूँ? मुझे आप में थोड़ा सा कम लगता है। क्या कम लगता है? मुझे आपका टॉप फ्लोर खाली लगता है। आस्था, मेरा टॉप फ्लोर खाली लगता है तुम्हें? अच्छा। नहीं करण, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, तुम ऐसे नहीं कह रही थी। नहीं, आप बहुत समझदार हैं। मैं मजाक कर रही थी। नहीं, तुम मजाक नहीं कर रही थी। करण, आप मुझे बुला रहे हैं। हर बार की तरह बेवकूफ बना के निकल जाती हो। बुढ़ापे में आपके सर का भी तो बोझ हल्का करना है मुझे। वैसे भी आप बहुत पाप के बोझ से दबे हुए हैं। नायशा, चुप रहो नायशा। अरे मैं तो चुप हो जाऊं, पर ससुर जी आप इतना तेज मत चिल्लाइए। अरे अभी अभी तो आपको थोड़े दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था। अब कुछ और हो गया ना तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाए, इसलिए ससुर जी थोड़ा चुप हो जाओ नायशा, वरना बहुत बुरा होगा। राणा साहब, ये आपकी बहू है। शरीफ लोग अपनी बहुओं से ऐसे बात नहीं करते हैं।